इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है रूस से। पुतिन से बातचीत जरूरी, ये कहा गया है ज़ेलेंस्की की ओर से। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और लगातार कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सब कुछ विफल रहा है और 27 दिन आज हो चुके हैं इस युद्ध के। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन आप देख रहे हैं ज़ेलेंस्की ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। ज़ेलेंस्की की ओर से रखा गया है ये प्रस्ताव और पुतिन से बातचीत जरूरी है, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि लगातार हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं और चिंता का विषय बना हुआ है। खासतौर पर सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है वो है परमाणु युद्ध कहीं ना छिड़ जाए, क्योंकि उसकी तैयारी तो पूरी तरीके से एक तरीके से रूस की ओर से की जा रही है। वहां पर ड्रिल्स किए जा रहे हैं, मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं, ताकि किस तरीके से रूस अपनी जनता को बचाएगा। लेकिन साथ साथ अगर परमाणु युद्ध होता है तो भीषण तबाही वो ना केवल यूक्रेन के लेकर आएगा, बल्कि यूक्रेन के आसपास बाल्टिक देशों के लिए और साथ साथ रूस के लिए भी बहुत बड़ी तबाही वो हो जाएगी। और ऐसे में खतरा है कि किसी भी तरीके से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है अगर ये हमला उसकी ओर से किया जाता है। और इसी बात की आशंका लगातार पूरी दुनिया लगा रहा है, अमेरिका भी इसी बात से डरा हुआ है। वहीं खेरसोन में रूसी सेना का विरोध करना वहां के लोगों को भारी पड़ गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी फौज को यूक्रेन की कोशिश करने वालों पर, रूसी फौज को यूक्रेन की तरफ से रोकने की कोशिश करने वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। रूसी काफिले की तरफ बढ़ते लोगों के सामने पहले एक धमाका हुआ और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से सारा इलाका गूंज उठा। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की इस फायरिंग में कई लोगों को गोलियां लगी, जो सड़क पर दर्द से तड़पते नजर आए। गोलीबारी की वजह से वहां खून के धब्बे बन गए, जिसके बाद लोग घायलों की मदद के लिए आगे आए। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि रूस की फौज को खार्किव में घुसने से रोकने की कोशिश की गई थी। वहां जैसे ही रूस का जंगी काफिला शहर में दाखिल हुआ, लोग उसके सामने डटकर खड़े हो गए और उन्हें लौटने की नसीहत देते नजर आए। वो लोग रूसी बख्तरबंद गाड़ियों के सामने पूरी हिम्मत से डट गए, जिसका असर यह हुआ कि रूसी सेना को अपने कदम पीछे लेने पड़े। धीरे धीरे रूसी फौज की गाड़ियां पीछे जाने लगी और उनके सामने जुटे यूक्रेन के लोग जमकर नारेबाजी करते सुनाई दिए। यही नहीं, उनमें कुछ लोगों ने तो रूसी ट्रक पर यूक्रेन का झंडा तक लगा दिया। आलम यह रहा कि आखिर में रूसी सेना वहां से यू टर्न लेकर लौटती दिखी, लेकिन लोग फिर भी नहीं रुके और उन्हें खदेड़ते गए, जिसके बाद रूस के जवानों ने फायरिंग की। हालांकि रूस ने दावा किया कि ऐसा सिर्फ लोगों को पीछे धकेलने के लिए किया गया। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के अल्टीमेटम को मानने से इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस उनसे कीव, खार्किव, मारिउपोल शहर को अपने कब्जे में करना चाहता है और कहा कि ना मैं और ना ही हमारे देश की जनता ऐसा कर सकती है। रूस की सेना पिछले 26 दिनों से यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रही है और इन शहरों में बड़े स्तर पर लगातार बर्बादी भी देखने को मिल रही है। कीव, खार्किव, मारिउपोल, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां पर रूसी बमबारी ना हुई हो। इस बीच यूक्रेन के मारिउपोल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। समुद्र के किनारे बसे यूक्रेन के इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस ने पूरी ताकत लगा दी है और यूक्रेन किसी भी कीमत पर यह मारिउपोल सरेंडर करने के मूड में नहीं है। जबकि रूस ने तो यहां तक कह दिया कि अगर यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया तो मारिउपोल में बहुत भारी तबाही होगी। लेकिन रूस की इस धमकी का भी कोई असर मारिउपोल में यूक्रेन की रणनीति पर नहीं हुआ। वहां के हालात इतने खराब हैं कि लाखों लोगों के सामने बमबारी और भूख दोनों से लड़ने की नौबत है। लोग अपना सामान उठाकर किसी भी कीमत पर नर्क बन चुके मारिउपोल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के तो शव भी लावारिस हालत में मारिउपोल की सड़कों पर दिखे। रूस ने यूक्रेन की तरफ से हो रही बमबारी का एक वीडियो जारी किया। दावा किया गया कि यूक्रेन की तरफ से पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो में खंडहर बन चुकी एक इमारत के पास बम गिरता हुआ साफ दिखा। बमबारी वाली जगह के पास कुछ पत्रकार जमीन पर लेटकर खुद को बचाने की कोशिश करते भी दिखे। जबकि यूक्रेन का दावा यह है कि रूस ने ही आम लोगों पर हमले किए हैं। यूक्रेन ने रूस से मांग की है कि आम लोगों के शहर से निकलने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाए, लेकिन इस पर अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया। दावा है कि मारिउपोल में रूस ने वैक्यूम बम तक बरसाने शुरू कर दिए, जिनका वीडियो पहली बार सामने आया है। माना जा रहा है कि यह वीडियो भी मारिउपोल का ही है। वीडियो में वैक्यूम बम को एक रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता दिखाई दिया। इसे थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर भी कहा जाता है। रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से कई रॉकेट एक साथ छोड़े गए। लॉन्चर पर जेड भी लिखा हुआ दिखा, जिससे साफ हुआ कि यह सिस्टम रूस का ही है। वैक्यूम बम इतना खतरनाक बम होता है कि जहां भी वो गिरे वहां पर बड़े पैमाने पर तबाही तय है।
लेकिन ये बम कहां गिरे और उनसे कितना नुकसान हुआ ये साफ नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि ये वीडियो शायद रूस की एजेंसियों ने रॉकेट में बम जोड़े बिना ही रिकॉर्ड किया हो, क्योंकि इतने बम अगर मारियोपोल में इस तकनीक से छोड़े गए होते तो पूरा शहर ही तबाह हो सकता था। क्योंकि थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर वैक्यूम बम या एरोसोल बम के नाम से मशहूर ये एक ऐसा बम है जो बहुत बड़े इलाके को तबाह कर सकता है, जिसे आमतौर पर रॉकेट लॉन्चर के जरिए छोड़ा जाता है। लॉन्चिंग के बाद ही इसके अंदर के कण एक्टिवेट होते हैं, जो आसमान की तरफ जाने के बाद खास तरह के केमिकल से मिलकर बादल बना देते हैं। मतलब लॉन्चर से छूटने के बाद रॉकेट से एक तरह का बादल बनता है, फिर बम अपना काम शुरू करता है, अपने टारगेट पर आग पैदा करता है। ऐसी आग जो पूरे इलाके में ऑक्सीजन को सोख लेती और ऑक्सीजन खत्म होने के कारण ऐसा वैक्यूम बनता है कि घरों की छतें, दुश्मनों के बंकर या मजबूत इमारतें तक ढेर हो जाती हैं। ऐसी गर्मी पैदा होती है कि इसकी चपेट में आने वाले इंसान का शरीर भाप बनकर हवा में उड़ सकता है। माना जा रहा है कि मारियोपोल में अभी रूस ने अपने इन बमों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन थर्मोबैरिक लॉन्चर का वीडियो जारी कर यूक्रेन को चेतावनी देने की कोशिश की। और रूस ने अपने सैन्य अभियान का वीडियो बाकायदा जारी किया है। वीडियो में दिखाया गया कि रूसी हवाई सेना यूक्रेन में बड़े स्तर पर तबाही कर रही है। यूक्रेन की सेना पर बड़ी तबाही की है और रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ये वीडियो डोनेट्स्क शहर का बताया जा रहा है। तस्वीर भी बाकायदा उसने जारी की है। वीडियो जारी किया गया है रूस की सेना की ओर से, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये डोनेट्स्क शहर का ड्रोन से शूट किया हुआ फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से सब कुछ खत्म कर दिया है रूस ने। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं और ऐसे में पूरे डोनेट्स्क शहर पर अब रूस का ही कब्जा है। वहीं रूस ने ज़ितोमर में यूक्रेन की वायु सेना के एक ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि रूस की मिसाइलों ने उस ट्रेनिंग कैंप को पलक झपकते ही तबाह कर दिया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई जवानों की मौत हो गई, लेकिन इस हमले से पहले उसने अपने इस मिशन के लिए दिन में ड्रोन से रेकी की, जिसके बनाए गए वीडियो में यूक्रेन की वायुसेना का एक ट्रेनिंग कैंप नजर आया। वहाँ कुछ सैनिक एक तरफ जाते दिखाई दिए, जबकि एक बख्तरबंद गाड़ी ट्रेनिंग कैंप की ओर बढ़ती दिखी। रूस ने यूक्रेन के इसी ट्रेनिंग कैंप पर रात में हमले का दावा किया। यही नहीं, ज़ितोमर में रूसी सेना का एक बड़ा काफिला भी एक इलाके से गुजरता नजर आया। और रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया और मॉल पर रॉकेट से हमला बाकायदा किया। रूस का आरोप है कि इस मॉल में यूक्रेन सेना अपने विस्फोटकों को स्टोर कर रही थी और हमले के बाद शॉपिंग मॉल से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। जो क्षेत्र इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर टारगेट फिक्स किया हुआ है, ये शॉपिंग मॉल है और इन तमाम शॉपिंग मॉल्स पर निशाना साधा गया है रूस की ओर से, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही उसको पता चला कि रूस की सेना अपने बमों को और हथियारों को स्टोर कर रही थी, उसने इनको तबाह कर दिया। यूक्रेन और रूस की जंग को 26 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में रूस को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। रूस ने अब अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूस की सेना की एक बेहद खतरनाक मिसाइल कीव के एक शॉपिंग मॉल पर गिरी। मिसाइल के हमले में मॉल पूरी तरह तबाह हो गया। रूस की सेना ने पिछले 10 दिन में कीव पर हवाई हमले कई गुना बढ़ा दिए और इस बार उसके बमों ने कीव के एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। इस हमले का वीडियो मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें रूसी बमबारी से पहले वहां देर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां जोरदार धमाका हुआ। हमले के बाद मॉल की इमारत आग की लपटों में घिर गई और उससे उठते धुएं ने वहां के एक बड़े हिस्से को ढक लिया। इस बीच वहां से लगातार धमाकों की आवाजें भी आती रहीं, जिसकी वजह से आसपास की कुछ इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूटकर नीचे गिरते दिखाई दिए। बताया गया कि रूस के इस हमले ने उस जगह को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जबकि इस हमले में 8 की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मॉल पर हुए